हर नंबर एक ग्रह से रिलेटेड है। हमने आज तक किसी ग्रह को नहीं छोड़ा। बहुत सारे गरीब लोग हैं, विकलांग लोग हैं, बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। वो मंदिर की जो पूजा कर रहे हो और इस तरीके से आप बेजुबान पे अत्याचार कर रहे हो तो वो फल आपको मिलेगा। यदि दया भाव आपके अंदर नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कोई कर्म कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये देखता हूँ व्यक्ति का जो है वो दोहरा चरित्र है। 20 सेकंड और 30 सेकंड की रील से आदमी अपने भविष्य को बनाना और सुधारना चाह रहा है। सिर्फ गाय की ही सेवा करेंगे, बाकी जानवरों को मारेंगे पीटेंगे भी, दूसरों का अनादर भी करेंगे, घर में बुजुर्गों का अनादर कर रहे हैं। पहले परिवार के लोगों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने दादा दादी की सेवा कीजिए। किसी ने कहा है ना कि बहुत सस्ती हैं दुआएं, जितने ले सको उनको ले लो। आज का जो एक रील वर्ल्ड है जिसमें हम रीलों को सुनते हैं, कोई सब कुछ सच मान लेते हैं। आपकी द्वारा की हुई मदद ही वो चीज रास्ता है जो आपके किसी ना किसी ग्रह की हर्डल को रिमूव करेगा। माता पिता तो वो हैं जो दिन रात आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन के लिए दिए जा रहे हैं। कोई नग दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है और बहुत पैसा ले रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये कि परेशान आदमी को ऐसा लगता है कि ये हमारा रास्ता देंगे। कि न्यूमरोलॉजी आपका फ्यूचर नहीं बता रही है, न्यूमरोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रही है। जिस तरीके से आप काम करते हो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। तो वायरल होने के लिए किसी ने बोल दिया कि वाइन से किसी का शुक्र अच्छा हो सकता है। वाइन एक नशा है और नशा कभी भी किसी ग्रह को अच्छा नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच मौजूद हैं अमित शर्मा जी। और अमित शर्मा सर से हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। कई तरीके की रील ने लोगों को कई सारी गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। आज हम बात करेंगे उन गलतफहमियों के बारे में कि वो जो गलतफहमियां फैलाई गई हैं क्या वो सही हैं या वो गलत हैं, और इसके साथ में लोगों के जीवन में नाम जो है वो किस तरीके से असर डालता है, कलर जो है लोगों की लाइफ में किस तरीके से असर डालता है। इसी के साथ में अगर हम किसी भी व्यक्ति को, बेजुबान को खिलाते हैं, पिलाते हैं तो वो ब्लेसिंग हमारे साथ में किस तरीके से रहती है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। मिलते हैं अमित सर से। सर आपका पहले तो हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम बात कर रहे हैं सर रेमेडी की, रेमेडी से लोगों के जीवन में किस तरीके से अंतर आता है? तनुज, जब हम किसी साइंस की बात करते हैं, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो कुछ नंबर्स का अपना इफेक्ट है। अब मे बी पॉसिबल वो नंबर आपके चार्ट पर नहीं है, हाँ, तो उसकी कुछ ना कुछ वीकनेस, कुछ कमी आपके उसमें होंगी। उसको हम फुलफिल करने के लिए कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से आप करें तो आपके कुछ एक हर्डल्स रिमूव हो सकते हैं। लोग बहुत सारा महंगी महंगी चीज़ों को बता देते हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि मेरी हर रेमेडीज दुआओं पर बेस्ड है। मैं समाधान उनमें ही ढूंढ लेता हूँ। तो जैसे मैं गाय सेवा की बात करता हूँ, गाय सेवा के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी यदि विशेष की प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ कि उसको ये इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। गाय को पर्टिकुलर एक चीज़ खिलानी चाहिए। लेकिन मैं नॉर्मल बात ये करता हूँ कि आप कुछ भी करेंगे। आपने गाय की बात करी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो कई लोगों, मतलब गाय का जो वैसे जो है मैन, वो हरा घास वगैरह, चारा वगैरह वो खिलाया जाता है। लेकिन मैंने कई सारी रील में देखा, न्यूमरोलॉजी में देखा कि उसको आलू खिलाओ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आलू की जगह उसको गोभी खिलाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। तनुज, भूखे को जब भोजन मिलता है जी तो बस सिर्फ दुआएं देता है। वो ये नहीं देखता कि आपने उसकी भूख किस चीज़ से पूरी की है। तो यही चीज़ सब पर लागू होती है कि जब आप सेवा के लिए जाते हो, जिस भाव से, यदि आपका भाव सेवा का है और आप उस सेवा से कुछ करके आते हो तो दुआएं आपको मिलेंगी। उससे भी आपको ग्रह का फायदा होगा, ग्रह का फायदा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हम ये तो कह सकते हैं कि किसी ग्रह के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। घास की जगह हो सकता है मैं आलू का सजेशन दे दूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि आलू खिलाने से आपको नुकसान हो जाएगा। आप एक बात सबसे अच्छी चीज़ समझिए कि 1 से 9 तक के हमारे नंबर हैं, बिल्कुल, और हर नंबर एक ग्रह से रिलेटेड है, बिल्कुल। उनके हिसाब से ही उसके प्रेडिक्शन होते हैं और उनके हिसाब से ही सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल। अब ग्रह कौन है? ग्रह हमारे देवता है तनुज, बिल्कुल, ठीक है, जिनको हम देवताओं की तरह मानते हैं। और हिंदू उसमें जब भी कोई पूजा होती है हम नवग्रह की पूजा करते हैं। हमने आज तक किसी ग्रह को नहीं छोड़ा। हमारे सामान्य पूजा में भी हम नवग्रह पूजा करते हैं। 9 ग्रह से हम प्रणाम करते हैं, 9 से आशीर्वाद मांगते हैं, 9 से चीज़ें करते हैं। लेकिन आजकल रील में क्या हो रहा है, ये ग्रह के यदि आप इस नंबर के हो तो इस नंबर की आप पूजा नहीं करोगे, इस ग्रह इस नंबर पर जाओगे तो इस मंदिर में नहीं जाओगे, इन भगवान की पूजा नहीं करोगे। ये सब गलत है तनुज। मतलब ये हमारे भगवान है, ये हमें नुकसान कर ही नहीं सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं दे रहे हैं। हम यदि इनको प्रणाम करते हैं तो हमें नुकसान नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे गलत तरीके उनको नाराज या खुश कर सकते हैं। मतलब फिर ऐसा भी है ना कि अगर मान लीजिए कोई बेशक हमारा दुश्मन है, ठीक है, अगर हम उसके पास में जाएंगे, उससे प्यार से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी है ना दया भाव और चीजें आएंगी तो एग्जैक्टली
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप गाय की सेवा करिए, आप स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जो रहते हैं आप उनको सेवा कीजिए। रोडों पे यदि स्ट्रीट डॉग आपको नहीं मिल रहे तो डॉगों की आजकल बड़े बड़े शहरों में समस्या हुई कि स्ट्रीट डॉग दिखाई नहीं देते, उनको बंद कर दिया जाता है, लोग उनकी शिकायतें करते हैं। गाय भी आपको सामान्य रूप से बड़े शहरों में नहीं मिलेंगी, तो आप गौशाला में जाके काम करिए। स्ट्रीट डॉग के भी शेल्टर है, वहाँ आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं, विकलांग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है तनुज कि आपके पास कोई भी ज़रूरतमंद हो, यदि आपका पड़ोसी भी आपकी वजह से ज़बरदस्ती आप उसे परेशान करके दुखी कर रहे हो, तब भी आपकी दुआएं काम नहीं आएंगी। आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, हवन करा रहे हो, सारी चीज़ें, सत्संग कर रहे हो, रामायण कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, लेकिन जब है ना आपको गाय दिख रही है, नंदी दिख रहे हैं, आप उनको मार रहे हो, ठीक है, आपको स्ट्रीट डॉग दिख रहा है, उनको आप मार रहे हो, तो क्या ये मतलब वो मंदिर की जो पूजा कर रहे हो और इस तरीके से आप बेजुबान पे अत्याचार कर रहे हो, तो वो फल आपको मिलेगा? तनुज, कोई फल नहीं मिलेगा। आप ये मान के चले कि जब आप किसी को सता रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में हो या इंसान के रूप में हो, यदि दया भाव आपके अंदर नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कोई कर्म कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप गायों को भगा देते हैं, मार देते हैं, आप जानवरों को मार देते हैं, और बाहर जाके मंदिरों के बाहर आप कितना भी दान करके आइए, आपको फायदा नहीं होगा। आप भले ही कुछ भी मत बांटिए, आप प्रेम से बात कीजिए, आप प्रेम से एक रोटी दे दीजिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेगी करोड़ों के भंडार करने से। मतलब आपको पसंद नहीं है तो आप है ना, ठीक है, उनको लायक मत करो, खाने को मत दो, पीने को, लेकिन आप उनका नुकसान मत करो। आपके दरवाजे पे कोई यदि रोटी मांगने आया है, आप भले ही उसको रोटी मत दीजिए, आपको डर लगता है उसको बुलाने में अंदर, आप उसको बिल्कुल मत बुलाइए, आप उसे पानी भी मत दीजिए, लेकिन उसको दुत्कारिए मत, उसको मारिए मत, उसको भगाइए मत। आप उससे दूर से भी मना कर सकते हैं, लेकिन यदि हो सकता है जब बात समाधान की आती है तो मेरे समाधान तो यही रहते हैं कि आप मदद के रास्ते पर जाओगे तो समाधान मिलेगा जरूर। मैं ये देखता हूँ व्यक्ति का जो है वो दोहरा चरित्र है, जैसे वैसे उसको गाय पसंद नहीं है, कुत्ते उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो किसी है ना ज्योतिष के पास में जाता है और वो उपाय बताते हैं कि आपका जो बुरा समय है गाय को रोटी खिलाने से या गाय को हरा चारा खिलाने से दूर हो जाएगा, कुत्ते को, काले कुत्ते को आप इमरती खिलाएंगे तो वो आपके सारे जो बुरे ग्रह हैं वो सही हो जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र जो है आदमी का, क्या ये फायदा करता है? तनुज, जैसा अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 20 सेकंड और 30 सेकंड की रील से आदमी अपने भविष्य को बनाना और सुधारना चाह रहा है, बिल्कुल वैसे ही कुछ इसका हाल है जी। आप एक बात समझिए, इंटेंशन का खेल है। आप सिर्फ कुत्ते को रोटी इसलिए खिला रहे हो कि उससे आपका गृह शांति हो जाएगी, उससे आपके नंबरों की कमियां पूरी हो जाएंगी, तो आप ये मान के चले, और सिर्फ कुछ दिन के लिए करने वाले हो जिससे आपका कुछ काम हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि काम नहीं होंगे और लोग मिलेंगे भी आपको कि वो ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फ़ायदा ना होने के पीछे रीज़न था इंटेंशन का। यदि किसी की दी हुई सलाह आपकी सोच को यदि बदल रही है और उसको आप अपने जीवन चरित्र में डाल के लेके आ रहे हैं, तो 100% वो आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन फ़ायदा देगी। लेकिन होता क्या है, लोग कुछ दिन के लिए करना चाहते हैं, एक तरफ गाय को रोटी खिला रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों को, दूसरे को दुत्कार रहे हैं। उनसे गाय की रोटी की कहा गया तो सिर्फ गाय की ही सेवा करेंगे, बाकी जानवरों को मारेंगे पीटेंगे भी, दूसरों का अनादर भी करेंगे, घर में बुजुर्गों का अनादर कर रहे हैं। तो आप कितनी भी सेवा बाहर कर लीजिए, पहली सेवा आपके घर के अंदर से स्टार्ट होती है। पहले परिवार के लोगों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने दादा दादी की सेवा कीजिए, फिर जाकर स्टार्ट होता है कि हम बाहर जाकर लोग चीज़ों की सेवा करते हैं। और ये भाव अंदर से चाहिए, दिखावे का नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोगों के बीच में एक समाज और है, वो है किन्नर समाज, ठीक है ना, तो क्या इनकी ब्लेसिंग जो है वो काम आती है? तनुज, मैं व्यक्तिगत रूप से किन्नर समाज का बहुत सम्मान करता हूँ, और आज से नहीं है ये पुराने समय से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, जिसमें किन्नर समाज हमारे घरों पर खुशियों के समय आता था जी, और हमें दुआएं दे के जाता था। किसी ने कहा है ना कि बहुत सस्ती हैं ये दुआएं, जितने ले सको उनको ले लो, क्योंकि ये दुआएं जो हैं खर्च करके नहीं मिल सकती। यही एकमात्र ऐसा समाज है जो हमारे घर पर जब पहला कदम भी रखता है ना, तो आशीष और दुआओं को बोलते हुए ही घर में आते हैं। जी। लेकिन होता क्या है कि, और जबकि हमारे खुद के रिश्तेदार दूसरी ओर क्या कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार भी हमारी प्रोग्रेस से खुश नहीं होते, हमारी खुशियों में शामिल होने के अंदर जलन होती है, जलन हो रही है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे समाज तो इन्हें निगलेक्ट कर रहा है, लेकिन जब हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर में दुआओं का भंडार और शब्दों का भंडार लेके आते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं। जैसे समाज में जो है इनको लेके लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और
आपस में भी देखने को मिल जाता है। प्लस इस तरीके से है कि है ना, वसूली वाली लोगों का बोलना है कि ज़बरदस्ती की वसूली होती है, ज़बरदस्ती की चीज़ें होती हैं कि किसी की अगर गुंजाइश मान लीजिए 2 रुपये की है तो उससे 10 रुपये मांगे जा रहे हैं, अगर वो 2 रुपये दे रहा है तो मतलब उसके पीछे मतलब क्या आप हर समाज के पीछे कुछ एक खराब लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। लेकिन क्या है, हम इनकी लोगों को, कुछ एक लोगों की द्वारा की गई गलतियों को हम पूरे समाज पर थोप देते हैं। बिल्कुल, खराब तो आदमी भी हैं जी, हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन हम पूरे समाज को उससे नहीं जोड़ते। एक तरीके से बोला जाए, एक ही परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों एक से नहीं मिलेंगे आपको। किन्नर में कुछ लोगों ने यदि गलती की तो आप उससे पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे होते हैं, आपकी खुशियों में आते हैं, ठीक है, वो अपनी खुशी में अपनी कुछ इच्छाएं आपसे रखते हैं, और लेकिन जब वो जाते हैं तो जो आप देते हो वो खुशी और प्रेम पूर्वक लेके जाते हैं, आपको आशीष दुआएं दे के जाते हैं। इस समाज, ये हमारे समाज का हिस्सा है तनुज, इनको हमें साथ लेके चलना है। और पुरानी किताबों में लिखी हुई है, पुराने राजाओं को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, महाभारत पढ़ें, इन सब में इनका इतिहास मिलेगा जहाँ इनको साथ लेके चला गया। और आप इन्हें अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, ये बहुत काम आते हैं। और मैं तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोगों को एडवाइस करता हूँ कि इनको किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि यदि समाज को बराबरी से खड़ा करने में भी आप सहयोग कर सके, इनको यदि उनको काम करने की इच्छा है तो बराबरी से इनको काम में भी जगह दीजिए, जिससे समाज का भी न्यूमरोलॉजी में जैसे हम बात करते हैं, एक तो है ना, पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन है ना न्यूमरोलॉजी में कई सारे लोगों की रील देखी कि 1 नंबर वाला जो है वो इस नंबर के लिए बेकार है, 2 नंबर वाला जो है वो उस नंबर के लिए बेकार है। तो आपस में जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने 10 साल की अच्छी खासी दोस्ती उनकी चल रही थी, लेकिन वो रील को देख के कि ये नंबर जो है मेरे लिए बेकार है, उससे दूरी बना ली। क्या ये सही है? तनुज, न्यूमरोलॉजी के अंदर एंटी अपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन आपको उसको ये समझना पड़ेगा, ये दोस्ती और दुश्मनी की कहानी नहीं है। एंटी अपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जब आप कोई नंबर का काम करते हो तो आप एक नेचर के हो, और आपके अपोजिट जो दूसरा नंबर है वो आपके बिल्कुल एक अपोजिट नेचर का है। जब आप रिश्तेदारी की बात करने जाते हो, जब आप शादी की बात करने जाते हो, जब आप पार्टनरशिप की बात करने चाहते हो, तो आपको बहुत सारी बातें न्यूमरोलॉजी चार्ट को यदि फॉलो करते हो तो बैठ के डिस्कस कर लेनी चाहिए। लेकिन जब आप परिवार की बात करते हो, दोस्ती की बात करते हो, सामान्य रिश्तेदारियों की बात करते हो, उनमें वो आपके दुश्मन नहीं है, आपका बुरा चाहने वाले हैं। ऐसा न्यूमरोलॉजी नहीं कहता है कि 8 नंबर वाला 1 नंबर वाले को मिलेगा तो नुकसान ही करेगा। एक घर में 2 बेटे पैदा हुए, एक 1 नंबर वाला है और एक 8 नंबर वाला है, तो क्या वो दोनों दुश्मन हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा तनुज। उनके व्यवहार अलग होंगे, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन उनके बीच में सोचने के तरीके पे क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं होंगे। आपको इस सोच को समझना पड़ेगा, थोड़े से न्यूमरोलॉजी की वास्तविकता को समझते हुए। ये अर्ध ज्ञान जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है समस्या में, जो रील के द्वारा चल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2026 जो है वो सूर्य का साल है, तो कई लोगों का कहना है कि ये 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो बाकी के जो बचे नंबर है उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तनुज, ये नए साल पर अपने आप को नया कंटेंट देने का एक मार्केट का स्टंट है। नया साल आया है 2026, तो अब मार्केट में क्या बेचा जाए, तो उसकी एक कहानी बनानी और किस तरीके से वायरल हुआ जाए, कहानी बनानी पड़ेगी। तो उस ईयर को जोड़ दिया गया 2026 को, कि वो 1 नंबर आ रहा है तो सन एनर्जी को लिए हुए है, और उस हिसाब से उसके प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। हर ईयर का अपना एक स्टोरी ऐड होती है हर पर्सन के साथ, ये बिल्कुल फैक्ट है। न्यूमरोलॉजी में वैसे तो ईयर जो स्टार्ट होता है वो फेब के बाद स्टार्ट होता है। न्यूमरोलॉजी का न्यू ईयर जो होता है वो फेब से काउंट होता है, और सामान्य ईयर जो हमारा 2026 होता है वो नॉर्मल तरीके से हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन एक सिंगल ईयर अकेले से आप किसी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका जो एक्चुअल थ्योरी है वो है पर्सनल ईयर थ्योरी। इसका एक न्यूमरोलॉजी में कॉन्सेप्ट है पर्सनल ईयर का। जब भी ईयर चेंज होता है उसके पर्सनल ईयर के हिसाब से हम उसकी काउंटिंग करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, फिर उस नंबर के रिफ्लेक्ट को देखकर ही हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग क्या है, एक नंबर को पकड़ा और उसके हिसाब से पर्सन को नंबर वाइज पूरी उसके कैरियर को डिफाइन कर दिया, उसका ईयर डिफाइन कर दिया। वो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन लाखों लोगों के एक नंबर है, कुछ को वो मैच कर जाएगा, कुछ को नहीं करेगा, और उनका बेनिफिट हो जाएगा जो ये रील वायरल कर रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी जो है वो हेल्थ में हेल्प करती है? हेल्थ, खराब हेल्थ के इंस्ट्रक्शन न्यूमरोलॉजी बताती है तनुज। आपका चार्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर पर चांसेस ऑफ हेल्थ है खराब हो सकती है, या ये बताता है कि आपके साथ हेल्थ इशू रहेंगे। और यही वो पाथ है जो न्यूमरोलॉजी आपको बता रही है
लेकिन ये गारंटी नहीं दे रही है कि होंगे 100% होंगे। न्यूमरोलॉजी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको बच के चलना है, आपको मैप दे रही है कि आपके साथ चांसेस ऑफ हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसी का डायरेक्शन है न्यूमरोलॉजी कि आप उसको आज समझिए, आप वो काम मत करिए जिनसे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आए। आप वाइन मत पीजिए, आपका चार्ट खराब है और ऊपर से आप शुक्र को अच्छा करने के लिए वाइन ले रहे हो, आपको 100% हेल्थ इश्यू आने वाले हैं। मतलब एक तो आपका लीवर खराब है, बस पैसे के लालच में, ऑलरेडी खराब, पैसे के लालच में आप है ना वाइन पीना शुरू कर दिए तो लीवर और खराब, वो पैसा भी खत्म हो जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो ये अच्छा नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी की चार्ट की हेल्प से आप अपने हेल्थ को समझ सकते हो और उसके लिए अपने ऊपर कंट्रोल करके उसको कवर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चार्ट में लिख दिया तो वो होगा नहीं, आप उसको कंट्रोल करके चलिए, वो हर्डल्स भी आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि पैसा जो है लोगों का जो फंस जाता है, उसके पीछे का कारण क्या रहता है और उस पैसे को किस तरीके से निकाला जा सकता है? क्या ये न्यूमरोलॉजी में उपाय है? मैं आपकी बात पर फिर से वापस आता हूँ तनुज। कुछ समय पहले अपन बात कर रहे थे कि लोग कुछ एक काम को करने के लिए, एक तरफ तो पैसा कमाने के लिए सारी रीलों को फॉलो कर रहे हैं कि कैसे कैसे पैसा आएगा। हाँ। तो गाय को भी रोटी खिला देते हैं, कुत्ते को भी सेवा कर देते हैं, गरीबों को भी कभी कभी जाके सामान दे आते हैं। दूसरी ओर अपने ही रिश्तेदारों का, अपने ही दोस्तों का पैसा खा जाते हैं। ले लिया, किसी काम के लिए आपने लिया और उसने आपकी मदद इसलिए की कि आप परेशान थे, आपने मदद के लिए पैसा दिया। कोई बात नहीं, यदि आपकी रिकवरी नहीं हुई, आप देने में कैपेबल नहीं हो, आप बिल्कुल भी उस पैसे को नहीं दे पा रहे हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप नहीं लौटा पाए, कोई गलती नहीं। लेकिन आपने उस पैसे से अपने आप को, अपनी समस्याओं को सॉल्व किया, आपने खुद पैसा कमाया, आप अपने सारे शौक के ऊपर खुद पैसा खर्च कर रहे हो, आप खुद पैसा बना रहे हो और अपने सारे शौक कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, बच्चे घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब पैसा रिफंड की बात आती है तो आप कह देते हो हम परेशान हैं। तो ऐसे लोग जो दूसरे का पैसा रोक कर बैठे हुए हैं, उनका अपना पैसा भी उनके आगे जाके 100% फंसेगा, उनको वो पैसे का सुख नहीं मिलेगा, वो बीमारी में या किसी न किसी चीज में पैसा लगेगा। ये बिल्कुल फिक्स है। यदि आपने पैसा लिया और आप ईमानदारी से उस पैसे को वापस कर देते हैं तो 100% आपको उस पैसे का डबल सुख जो है उससे मिलेगा। लेकिन यदि आपकी सोच गलत है तो आप ये मान के चलिए उससे 2 गुना और 4 गुना पैसा आपका जाएगा। मतलब सारा खेल जो है वो नियत का, अगर आपकी नियत अगर आपकी अच्छी है तो आपको कोई नियत खराब है तो कोई भी समाधान आपके काम नहीं आने वाला। आप कितना कुछ भी कर लीजिए, कोई भी नग पहन लीजिए, कोई भी आप उपाय करा लीजिए, कोई भी हवन भंडारे कर लीजिए, कुछ भी काम नहीं आएगा। न्यूमरोलॉजी में जो है नामों का हम देखते हैं कि पहले नाम व्यक्ति का कुछ और होता है और किसी के बोलने पे वो नाम में चेंज कर देता है, तो क्या वो नाम जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है? हाँ तो न्यूमरोलॉजी जैसे आपने खुद ने भी अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो चेंज की हुई है। एग्जैक्टली। तो है तो उसका भी एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा एक और साइंस होता है, वो होता है आपका नेम के लिए। हर नेम की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम नंबर में कन्वर्ट करके बनाते हैं जी। और उस फ्रिक्वेंसी को आपके नंबर के साथ मैच यदि हम करके चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। नंबर जब आप बनाते हो तो किस हिसाब से बनते हैं, जो आपका जो नाम डिसाइड है वो तो आपका रखा जा चुका है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। तो चेंज करने के लिए हमारे पास क्या रह जाता है कि हम उसकी नेम की जो स्पेलिंग होती है या उसके अंदर कोई एक नंबर ऐड करके या कोई भी लेटर ऐड करके हम उसको चेंज कर लेते हैं और उसको आपके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी क्या रहा है, लोग रीलों में सुनते हैं और उसके बाद तुरंत अपनी नेम की स्पेलिंग को बिना समझे चेंज कर लेते हैं, जबकि उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, उसके लिए पूरे चार्ट को समझने की ज़रूरत है। चार्ट के बाद ही आपका नेम को फाइनल किया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत ये रहता है कि मैं जब भी किसी के नाम को चेंज करने के लिए सजेस्ट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बीच में जो लेटर ऐड हो, यदि हम कोई एक्स्ट्रा लेटर बीच में लेके आ रहे हैं तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उनके मदर फादर का कोई लेटर ऐड हो जिससे उनकी ब्लेसिंग उस नाम के साथ आ सके। बाकी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने अपने नेम की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा एस एक्स्ट्रा एच लगाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत फेमस है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी को बड़े ही डीपली फॉलो कर रहे हैं। और ये सिर्फ है ना नाम तक ही सीमित नहीं है, लोगों ने सीरियल के नाम हो गए, मूवी के नाम हो गए, हर चीज का। यदि आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आप अपने बिजनेस टाइटल को भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैच करा सकते हो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। जैसे मान लीजिए किसी का व्यापार है और वो बहुत पुराना व्यापार है और चल रहा है उसका, तो क्या उसमें ऐसा उपाय होता है कि नाम चेंज करके ही वो चीज़ों को सही किया जा सकता है, या कोई ऐसा छोटा सा उपाय हो जिससे वो नाम भी वही बना रहे उसका और
क्योंकि क्या है, बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं बहुत सारी जगहों पे। लोगों को भी दिक्कत आती है। हाँ। जैसे आपका और मेरा नाम भी हो चुका है, उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मार्केट में नेम फ्लो होता है वो जनरली किस पे होता है, हमारा सोशल मीडिया। हमारी नेम प्लेट से एक ऑप्शन हो सकता है, हमारा जो विजिटिंग कार्ड्स होता है, जहाँ पर भी हमें कोई वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैक्सिमम वही जगह हमारा नाम फ्लो होता है। तो आई जो आपका नेम को आपको फ्लो कराना है, आप उन जगह कराइए जहाँ वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ आप अपनी नेम की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो। सेम बिजनेस के केस में होगा कि डॉक्यूमेंट्स तो आपके वही रहेंगे पुराने, लेकिन आप उसको एक एज ए किसी भी तरीके से उसको चेंज मार्केट बाय या प्रेजेंट बाय करके उस मेन टाइटल को हाईलाइट कर सकते। तो ऐसे वो नेम को अपन मैनेज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में कलर को किस तरीके से देखा जाता है कि देखते हैं कि है ना, कई सारे लोगों को कलर जो है जैसे ब्लैक जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और कई सारों जो लोग हैं उनके लिए ब्लैक कलर अच्छा होता है। तनुज, मैं तो पर्टिकुलरली सबको कहता हूँ कि ब्लैक का जितना कम यूज हो वो करें। अच्छा। सभी नंबरों के लिए कहता हूँ, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उस नंबर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आती। बट लेकिन जितनी स्ट्रिक्टली लोग कलर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए रीलों को सुनकर, वैसी भी वर्ल्ड नहीं है। थोड़ा सा चेंज होकर सोचना पड़ेगा। नंबर कलर हमारे यहाँ अभी आज से नहीं है, कलर हमारे यहाँ पुराने समय से चले आ रहे हैं। हम लोग जनरली सुनते थे कि रविवार को हम ये कलर पहन लें, गुरुवार के दिन येलो कलर, मंगल के दिन रेड कलर, हम लोग सुनते चले आ रहे थे। तब न्यूमरोलॉजी की बात नहीं थी। आज क्या हो गया, आज बात न्यूमरोलॉजी के थ्रू वही बात कही जा रही है। क्या है कि हर आदमी एक नंबर जो लेके आ रहा है, उस नंबर्स की उस कलर के साथ वाइब्रेशन मैच हो रही है। आप सारे कलर पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक नहीं पहन सकते, तो ब्लैक बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, आप ब्लैक भी पहन सकते हो। लेकिन अपने इंपॉर्टेंट डेट पर अपने बेसिस काम को करने के लिए जब जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को एनर्जी से ऐड करना चाहते हो, तो कोशिश करें कि आप वो कलर अपने साथ लेकर चलें जो आपको फायदा दे। तो उसमें यदि आप कलर्स को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो न्यूमरोलॉजी की एक रेमेडीज का पार्ट है, और उसके साथ लेने से आपको बेनिफिट होंगे। क्या ऐसा कोई कलर है जो हर किसी के लिए मतलब फायदेमंद ही हो? ऐसे कलर में एक ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो जनरली लोगों को फायदा देगा। अच्छा। हाँ, वो कलर किसी को नुकसान नहीं करता। वैसे कलर किसी को नुकसान नहीं करते, लेकिन अपन बात करते हैं सिर्फ फायदे की, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम फायदा करता है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो सारे कलर का एक फ्रेंड कलर है, सारे नंबरों को मैच करता है वो। ओके। तो वो कलर आप जब भी साथ रखते हो, उससे आपकी बैलेंस, हर चीज को बैलेंस करने में बहुत हेल्प। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल का जो यूथ है, न्यूमरोलॉजी या वास्तु या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं है ना भगवान से भी दूर करती हुई चली जा रही हैं। लोगों ने क्या किया है कि अगर ये उपाय कर लेंगे तो इससे है ना मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी और उनका जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाएगा। इधर भगवान की ब्लेसिंग में इन दोनों में किस तरीके से मैच है या अलग अलग है? तनुज, पहली चीज़ तो है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। आप वो भी बदल सकते हो जो आपको नहीं है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी बताता है कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपसे हार्डवर्क ज़्यादा करा लेगी, लेकिन हार्डवर्क यदि प्योर है तो वो मिलेगा। सेकंड, हम जब भगवान की बात करते हैं तो उससे बड़ा सच कुछ है नहीं। हाँ। और न्यूमरोलॉजी में भी जब हम बात आगे करते हैं तो वो न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं ग्रह पे आती है। ग्रह भी कौन है? भगवान है। उनको हम भगवान की तरह ही पूजा करते हैं घरों में। तो जब भगवान के ऊपर आते हैं तो भगवान से दूर होने के लिए कोई भी बात न्यूमरोलॉजी में नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक टूल से, उसको आप सेपरेट यूज कीजिए। ईश्वर आस्था, ईश्वर विश्वास को बनाए रखें। जिस पर जिस किसी की आस्था हो उस आस्था को हमेशा रखिए। ना तो भगवान के नाम बदलने की ज़रूरत है कि इस ग्रह के हो तो ये भगवान छोड़ दो और इनको पकड़ लो। आप जिस ग्रह ईश्वर को मानते हो आप उनके मंदिर जाइए, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए, आप सब कुछ वही कर सकते हो। लेकिन आप कहें कि मैं इस ग्रह का हो गया हूँ तो अब हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है, अब शनि मंदिर नहीं जाना है, ऐसा कहीं भी न्यूमरोलॉजी नहीं कहती जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा। आप जब भी देवता के पास जा रहे हो, आप हम सब उनके बच्चे हैं, और बच्चे जब बड़ों के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। देने की बात बहुत बात की होती है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। ये सब एक मिथ है जो लोगों को डरा के रखा गया है। ईश्वर को मानिए, पूर्ण विश्वास रखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि अपने गुरु और अपने ईश्वर को हमेशा अपने साथ लेके चलें। और मैं जब भी किसी को रेमेडीज बताता हूँ या लिखता हूँ तो हमेशा उसके ऊपर एक लाइन लिखता हूँ कि किसी भी मेरी कही बात को तब स्टार्ट करना जब ये बात अपने गुरु से और अपने ईश्वर को बताना कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, और इस काम को तभी वो रेमेडीज आप स्टार्ट करिएगा। रेमेडीज बाद में स्टार्ट करें, अपने गुरु से, अपने भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ और आप मेरी मदद करें, तभी वो काम होगा। अमित सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नंबरों का खेल क्या है? तनुज, नंबरों का खेल नहीं है, नंबर खुद अपने आप में एक लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं जी। थोड़ा सा उसके बारे में कुछ एक मिथ भी आ गए हैं, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नंबर हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक डेट ऑफ बर्थ के साथ जन्म लेता है। जन्म कुदरत का दिया हुआ है, लेकिन कुदरत ने जो उसको डेट ऑफ बर्थ दी है
उस डेट ऑफ बर्थ को, उस नंबर की अपना एक साइंस है। हर एक नंबर 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं। उन 10 डिजिट के अंदर यदि हम उनको सम करें, उनको जोड़ें आपस में, तो टोटल डिजिट आते हैं 1 to 9, 1 से लेके 9 तक। और हर आदमी की लाइफ इन 1 से 9 नंबरों के बीच में निकलती है, जिसमें उसका एक डेट ऑफ बर्थ भी होता है। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आप जब कोई काम करते हो तो हर दिन आपको एक डेट मिलती है। कुदरत ने हमें एक डेट दी है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम पर डे घर से जब चलते हैं तो उस डेट का हमारे दिमाग में पहले सेट होता है कि आज ये डेट है। हर नंबर, एक पर्सन जिस नंबर उसको जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो नंबर को लेकर एक साइंस जो डेवलप किया गया, वो साइंस उसको एक टूल्स की तरह मिली हुई है। और यदि आप उस टूल्स को समझें तो अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। 1 से लेके 9 नंबर तक ही चीजें रहती हैं या उसके सिवा भी कुछ और रहता है नंबर? तनुज, बेसिक नंबर न्यूमरोलॉजी के 9 ही हैं। 1 to 9 तक का एक नंबर है जो हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। मैथ में भी जो हम देखते हैं नंबर तो 1 to 9 ही है। इसके बाद जब 10 बनता है तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, 11 आता है तो 1 और 1 है, नंबर वही आ जाते हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की स्टडी पे जाते हैं तो इन नंबरों का हम सम करते हैं, इनको एक समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेसिक डिफाइन किया गया है, जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो 1 to 9 की थ्योरी है। वो 1 to 9 अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। उसको समझना थोड़ा सा अलग होगा। आज का जो एक रील वर्ल्ड है जिसमें हम रीलों को सुनते हैं, जिसमें कह दिया जाता है कि 1 नंबर पे ऐसा होता है, 2 नंबर को दो, लोग उसको ही सब कुछ सच मान लेते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि वो एक सच नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, उसकी बड़ी डेप्थ स्टोरी है। सच क्या है? सच ये है कि वो जो कहा जा रहा है वो झूठ नहीं है, लेकिन लोग जिस तरीके से उसको समझ रहे हैं वो थोड़ा सा एक गलत है। एक नंबर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, आपकी वीकनेस को बता रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, लेकिन लोग कैसे देख रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर बता रहा है। न्यूमरोलॉजी कभी भी फ्यूचर नहीं बताती। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिथ्स है। न्यूमरोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं देती। न्यूमरोलॉजी एक टूल्स है तनुज। टूल्स किस तरीके का है कि न्यूमरोलॉजी ये बताती है कि इस नंबर के साथ या उस आपके एक चार्ट के साथ जाने पर उसकी क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप किस नेचर को लेकर चलते हो, उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। यदि आप उस रूटीन को, उस टूल्स को अपने लिए यूटिलाइज करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जो दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आपको वो हर्डल्स रिमूव होंगे या कुछ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे यदि आप उस सेम ट्रैक को फॉलो करते हैं। लाइक जिस तरीके से हम रोड पर जाते हैं तो एक मैप हमारा सपोर्ट करता है। न्यूमरोलॉजी वही मैप है। यदि आप उस मैप को यूटिलाइज करेंगे तो आपका जर्नी जो है वो स्मूथ होगी, स्मूथ हो जाएगी। जो मतलब हडन्स आ रहे हैं वो सारी एग्जैक्टली वो आपको स्मूथ फ्लो दे देंगे और वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में हमको लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि 1 नंबर है तो आपकी लाइफ एकदम ब्राइट होगी, जबकि बहुत सारे 1 नंबर वालों को आप स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। तो सिर्फ नंबर सब कुछ नहीं दे देंगे आपको। ऐसा क्या है जी, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि नंबर जैसे 1 है तो 1 नंबर वाला एक राजा है और 1 ही नंबर वाला रंक है, इसके पीछे का कारण क्या है? तनुज, हर आदमी एक नंबर में, मैंने जो वैसे आपसे कहा कि नंबर फ्यूचर नहीं बताते हैं। नंबर किसी आदमी की लाइफ को पूरा डिसाइड नहीं कर देंगे। पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि नंबर जो है वो कोई एक नंबर से काम नहीं होता। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जनरली लोग कहते हैं कि जो उसका मेन नंबर है डेट ऑफ बर्थ, उसको वो मेन नंबर मान लेते हैं और उससे ही पूरी लाइफ को समझ लेते हैं, जैसा रील में बोल देते हैं। जबकि एक्चुअली वही नंबर सब कुछ डिफाइन नहीं करता है, वो आपका एक बेसिक नंबर है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आपका एक नंबर का चार्ट बनता है, वो चार्ट बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। आपका एक नेम होता है, नेम खुद अपने आप एक नंबर में कन्वर्ट होकर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी लाइफ को डिफाइन करने में सपोर्ट करता है। आपके कलर्स की भी एक साइंस है जो न्यूमरोलॉजी से जोड़ती है। जब आप एक ही नंबर को पकड़कर उसको ही अपना बेस मान लेंगे तो सब कुछ नहीं होगा। एक नंबर में आपको राजा मिलेंगे, एक में रंक मिलेंगे, सारे नंबरों में आपको राजा, रंक, सक्सेस, अनसक्सेस, पीपल्स आपको दिखाई देंगे। रीजन ये है कि न्यूमरोलॉजी आपका फ्यूचर नहीं बता रही है, न्यूमरोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रही है। लेकिन जिस परिवेश में आप चल रहे हो, जिस हार्डवर्क को आप कर रहे हो, और जिस तरीके से आप काम करते हो, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। आप सोचें कि मैं घर बैठा हुआ हूँ और 1 नंबर का मैं राजा बनूंगा, आप कभी नहीं बनेंगे तनुज। उसके लिए तो आपको हार्डवर्क करना ही है, उस ट्रैक पर चलना है। मेहनत आपको करनी होगी। गूगल मैप आपको यहाँ से लंदन तक का रास्ता मैप पर दिखा देगा, लेकिन आप यदि जिस जगह पर खड़े वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आप चल ही नहीं रहे हैं तो आपको कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि
ट्विंस बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो ट्विंस में भी क्या होता है कि दोनों की किस्मत अलग अलग, ऐसा क्यों जबकि वो ट्विंस हैं और एक ही समय पे पैदा? बहुत अच्छी बात है तुमने, बहुत अच्छा सवाल है और जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इस सवाल के बारे में सोचते नहीं। मैं ट्विंस के साथ एक बात और ऐड करता हूँ कि ऐसा भी होता है कि एक ही समय पर एक ही दिन में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं देश के अंदर, देश विदेश में। क्या उन सबकी लाइफ सेम होती है? तो तनुज उनकी लाइफ का अलग अलग वो है। यदि ट्विंस बच्चे हो रहे हैं तो यदि वो दोनों बॉयज़ हैं तो उनके चार्ट नो डाउट एक से बनेंगे। अच्छा, yes. अच्छा, मतलब अगर बॉयज हैं तो दोनों के चार्ट एक से बनेंगे, लेकिन यदि गर्ल्स एक बॉयज हो गए तो उन दोनों के चार्ट में डिफरेंस आ जाएगा। उनका एक कुआ नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, वो कुआ नंबर उन दोनों को अलग कर देगा। अब कुआ नंबर की अपनी एक स्टोरी में उस चीज़ पर भी डिटेल में अपन बात नहीं करते, लेकिन वो चार्ट अलग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि दोनों बच्चे बॉयज़ ही हैं और बुक पर अलग कैसे हो गए, तो तनुज ये अंतर आता है परिवेश का, ये अंतर आता है सोच का, ये अंतर आता है रहन सहन का, ये अंतर आता है कि बच्चे किस डायरेक्शन में किस माहौल में चल रहे हैं। यदि बच्चों को माहौल सेम है, चीज़ें सेम है, तो फिर एक नंबर आता है उनके नाम का। ओके, क्योंकि नेम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डालता है जो ऑटोमेटिकली न्यूमरोलॉजी में नंबर में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग दो हैं, नाम एक नहीं होंगे, नाम दोनों के अलग। इसीलिए आपको ट्विंस में दोनों चीज़ें देखने मिलेंगी। ट्विंस में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जब दोनों बहुत सक्सेस हुए, लेकिन मे बी लाइफ और चॉइस उनकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि चॉइस उनका अपना है। लेकिन ऐसा भी मिलेगा कि एक बहुत सक्सेस हो गया, एक बच्चा बहुत अच्छा बना और एक बच्चा बिगड़ गया, उसका रास्ता बदल गया, तो उसके उसमें परिवेश का अंतर हमेशा रहेगा। बार बार इस बात को हमेशा न्यूमरोलॉजी में लोग भूल जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी किसी व्यक्ति का भविष्य नहीं लिख देगी। एक नंबर आपका भविष्य नहीं लिख सकता है। नंबर भविष्य लिखने के लिए क्या चाहिए कि आपकी पूरी लाइफ स्टाइल का जो तरीका है, एटमॉस्फेयर है, परिवेश है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, सब कुछ वो डिफाइन होगा। एक चीज़ और है, आजकल रील का ज़माना चल रहा है और बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सबका, जितनों को हम सुनते हैं, सबकी अलग अलग कहानी होती है, नंबर वही हैं, चीज़ें वही हैं, सबका अपना एक बताने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है कि आजकल एक वो बहुत ज़्यादा चलने लगा कि वाइन पीने से, ड्रिंक करने से आपका जो शुक्र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या ये बिल्कुल सच है? तनुज, आप बात कर रहे हो रेमेडीज़ की, मतलब जब बच्चों के हम लोग चार्ट की स्टडी करते हैं, जनरली कोई भी न्यूमरोलॉजी चार्ट को पढ़ता है तो वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सजेशन उनको देता है। अब कुछ लोग क्या है, वायरल होने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, तो वायरल होने के लिए किसी ने बोल दिया कि वाइन से किसी का शुक्र अच्छा हो सकता है। मैं एक जनरल सवाल करता हूँ आपसे, क्या वाइन किसी भी व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल है? वाइन एक नशा है और नशा कभी भी किसी ग्रह को अच्छा नहीं कर सकता। ग्रह क्या है तनुज, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारे उसमें जो ग्रह है, हर नंबर एक ग्रह को प्रेडिक्ट करता है, शुक्र भी एक ग्रह है, और जिनको हमारे हिंदू उसमें एक देवताओं का दर्जा दिया गया है। क्या कोई देवता वाइन के उससे प्रभावी होकर आपको फ़ायदा दे देंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई देवता आपको ये कहे कि आप वाइन पीजिए, उससे मैं खुश हो जाऊंगा और मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये रेमेडी बताई, ये सिर्फ एक वायरल होने का ट्रेंड है, ड्रिंक वालों के लिए फायदे वाला हो गया। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने परिवार में अपनी वाइफ को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को वो रील दिखाते हैं, बोलो देखो मैं अपना शुक्र अच्छा कर रहा हूँ, लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। वाइन सिर्फ 3 चीजें देता है। वाइन आपके शौक पूरे कर सकता है, वाइन आपकी नशे की लत को पूरा कर सकता है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वाइन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि वाइन पैसे को बर्बाद कर रहा है। आप हर दूसरे घर में देखेंगे वाइन से घर बर्बाद हो रहे हैं। वाइन से कहीं लग्जरीज आते हुए, स्मूथनेस आते हुए, फैमिली के अंदर हैप्पीनेस आते हुए आपको कहीं नहीं मिलेगी। वाइन तो घर बर्बाद करने के लिए बना हुआ है। वाइन को आप छोड़ के देखो। मैं तो कहता हूँ यदि किसी भी ग्रह का नंबर हो, लोग कहते हैं कि इस नंबर के लिए रूल होता है, वैसे जनरली न्यूमरोलॉजी में ऐसा है कि 3 नंबर और 9 नंबर ऐसे हैं जिनको वाइन से बहुत दूर रहना चाहिए। अच्छा, यस। फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को वाइन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हर तरीके से आपके पैसे को बर्बाद करने वाली है। केवल वायरल होने के लिए इतनी तरह की रीलें आ गई है तनुज, कि जो सिस्टम बना हुआ था, जिनको हम छोड़ना चाहते थे, लोगों ने उनका भी सपोर्ट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि आप वाइन पीने लगे और सब चीज़ों को खो दें। न्यूमरोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी रेमेडी है कि एक व्यक्ति की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और उन परेशानियों को कोई ऐसी सिंपल सी रेमेडी हो जिससे उन मतलब जो परेशानी चल रही है उससे बचा जा सके तनुज, या उसको कम किया जा सके? समय धोखे का है और रीलों में कुछ भी बोला सकता है। मैं भी वायरल होने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा एक पुराना सिस्टम है, हिंदू लोगों की एक अपनी मेथोडोलॉजी है और हम लोग शुरू से दुआओं के भरोसे चले हैं।
हम जब भी चले हैं दुआओं के भरोसा रहा है। हम घर से निकलते थे तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के निकलते थे, अपने बुजुर्गों के पैर छू के निकलते थे, उससे हमें ब्लेसिंग मिलती थी। ऐसी ही कई सारी ब्लेसिंग जो पहले भी लोग कराते थे कि बच्चों के हाथों से दान कराया करते थे, बच्चों के हाथों से गाय की सेवा किया करवाते थे, बच्चों के हाथों से जानवरों की सेवा किया करते थे, बच्चों के हाथों से अनाथों की सेवा करते थे। लोग खुद जाकर अनाथों को, गरीबों को, विकलांगों को उनकी मदद करते थे। मैं पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी के ऊपर जब बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आपका कोई सहयोग कर सकता है तो वो सिर्फ आपके अच्छे कर्म हैं। और अच्छे कर्म किस लिए? क्योंकि अच्छे कर्म आप जब करोगे तो वो है ब्लेसिंग। यदि आप किसी की मदद कर सकते हो किसी भी रूप में, आपके द्वारा की हुई मदद ही वो चीज रास्ता है जो आपके किसी ना किसी ग्रह की हर्डल को रिमूव करेगा। मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके रेमेडीज देने पर विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास सिर्फ यही है कि आप यदि एक व्यक्ति के ऊपर चेहरे पर खुशहाली ला सकते हो, किसी की यदि मदद कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी ग्रह को आपको मदद करेगी और आपका रास्ता स्मूथ करेगी। न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है कि हाँ, कुछ एक स्पेशल रेमेडीज, कुछ नंबर्स को हम सजेस्ट कर देते हैं कि किस तरह की मदद को आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मदद कभी खाली नहीं जाती। लोग सिर्फ ये सोचकर काम नहीं करें कि मेरे को सिर्फ ये कहा गया है, मेरे को गाय की सेवा कही गई है तो मैं गाय की तो मदद करूंगा, लेकिन दूसरा जानवर यदि मरेगा तो मैं उसको मारूंगा। आपका ग्रह कभी सही नहीं होगा। आप एक बुजुर्ग को आप कहा गया कि आप ओल्ड एज होम जाइए, तो आप ओल्ड एज होम तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गायों पर अत्याचार कर रहे हैं, जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं होगी। तनुज, ब्लेसिंग ही वो रास्ता है जो वो हर्डल्स भी कुदरत का लिखा हुआ भी यदि कोई मिटा सकता है तो वो दुआएं हैं। और वो दुआएं तभी मिलेंगी जब आप किसी के लिए अच्छा करें। और हर ग्रह कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, हमारे परिवार से लेकर जब हम चलते हैं कि उनसे अपने आप वो ग्रह के सॉल्यूशन निकल के आते हैं, और वही एक ट्रैक है जिसको हम फॉलो करें तो अपने आप हमारे रास्ते स्मूथ होंगे। हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं वो भी है ना सारे ग्रहों को सही करने के लिए, आपको सनुज वो, लेकिन लोग वाग है ना उसको इग्नोर करके बाकी सारी रेमेडीज में लगे हुए हैं। तनुज, मैं एक राणा साहब की एक लाइन है कि उस माँ के लिए मैं क्या मांगू, जब तक मैं घर नहीं आता वो सजदे में रहती है। तो दुआएं सिर्फ आपकी नहीं है, माता पिता तो वो हैं जो दिन रात आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने नंबर में भी आपके लिए दुआ मांग रखी है, तो उनकी ब्लेसिंग से तो आपके वो हर्डल्स भी रिमूव हो जाएंगे जो आप खुद भी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रही है। वो समझते हैं ये हमारा अपने कर्म है, जबकि वो उनके कर्म नहीं है। वो उनके पीछे भी उनके माता पिता जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल भी उनको ट्रांसफ़र हो रहा है। भले ही न्यूमरोलॉजी उनकी नेगेटिव चल रही हो, लेकिन आपके फैमिली के नंबर्स भी आपको इसीलिए सपोर्ट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, मैं खुद भी कई बार चार्ट देखता हूँ, कई बार लोगों की चार्ट की स्टडी करता हूँ, उनके खुद के चार्ट में बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं होते, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस मिल गई। रीजन जिससे शादी हुई उसके चार्ट बहुत अच्छे थे, उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, वो ब्लेसिंग्स के मैं बिलीव करते थे, उससे काम हुआ। जैसे आपने भी शादी की बात की, आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ है कि मतलब जिससे डाइवोर्स वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो रुक सकती हैं? तनुज, डिवोर्स जो केसेस है ना, डिवोर्स को रोकना न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकता जी। ये तो पर्सन को अपने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करना होगा। न्यूमरोलॉजी में साइंस ये जरूर बताता है कि नंबर, कौन से नंबर आपस में मिलकर आगे जा सकते हैं या कौन से नंबर के संग कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इसके बाद भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की शादियाँ नंबर कॉम्प्लिकेशन के बाद भी बहुत अच्छी चलती हैं। उसका रीज़न ये है कि एक रिलेशनशिप है, इसमें आपको एक दूसरे को साथ लेके चलना है। एक पर्सन की क्वालिटी अपनी अलग होती है, उसके अंदर कुछ वीकनेस होती है, दूसरे में कुछ कम होती है। उनका एडजस्टमेंट यदि आप करके चलते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो डिवोर्स के केसेस वहाँ रुकेंगे। डिवोर्स के केसेस का रीज़न नंबर नहीं है, वो उनका लाइफ स्टाइल और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, वो नहीं आ रहा है, इसलिए डिवोर्स आता है। हाँ, न्यूमरोलॉजी चार्ट ये जरूर बताता है कि चांसेस ऑफ डिवोर्स बन सकते हैं, समझ के ऊपर यस, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हो सकते हैं, ये नंबर बताते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो बाहर हैं वो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी चार्ट को मैच कराते हैं और उसके बाद शादी को डिसाइड करते हैं। बट यदि लव मैरिज हो रही है, आप पसंद से कर रहे हैं, तो वहाँ नंबर से ज़्यादा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करेगी। ऐसा क्या रहता है सर कि लंबी लंबी रिलेशनशिप चलती हैं और वो एकदम से टूट जाती हैं, इसके पीछे भी कोई मतलब ग्रह या कुछ नहीं, अननेसेसरी चीज़ों को नंबरों से जोड़ देना, ग्रहों से जोड़ देना सिर्फ एक मार्केटिंग का स्टंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यवहारिकता की वजह से ख़त्म होती हैं। अननेसेसरी लोग
खुद परेशान होकर हर चीज़ का समाधान एस्ट्रोलॉजी में ढूंढते हैं। और इसीलिए मार्केट में जो एकदम बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट दिखाई दे रहा है, जो मार्केट खुल गया है, लोग जिससे पैसा कमा रहे हैं और अननेसेसरी इतना सामान आपको सॉल्यूशन के लिए दिए जा रहे हैं, कोई नग दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है और बहुत पैसा ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये कि परेशान आदमी को ऐसा लगता है कि ये हमारा रास्ता देंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि बहुत सारे रास्ते हमने खुद अपने ब्लॉक कर रखे हैं। और यदि फिर भी आपको हर्डल्स लगता है तो मैं फिर कहता हूँ कि अपना रास्ता ब्लेसिंग से तलाशिए, आपको ब्लेसिंग से ज़रूर रास्ता मिलेगा। आप वो काम कीजिए जिससे आपके ग्रह भी ठीक हों और किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल आए। थैंक यू सो मच अमित सर, आज के जो पॉडकास्ट में आपने हमें जानकारियाँ दी। मैं जानता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो है बहुत सारे लोगों का जो लाइफ है या जो गलत फहमियों को लेकर चले हुए आ रहे थे, वो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी, मिथ दूर होंगे, और जो लोगों के जीवन में परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ कहीं ना कहीं हमने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो उन परेशानियों को ख़त्म करने में एक छोटी सी भूमिका निभाएंगे। थैंक यू तनुज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आकर। थैंक यू सो मच।